एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग नेक्स्ट अब लेक्चर समझेंगे डेलर्स रिपोर्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी भी है। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है और आता भी है 8 मार्क्स के लिए, फिर शॉर्ट नोट्स में भी आता है ये क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी जो भी आपको लेक्चर सीरीज मिल रहा है ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही मिल रहा है। मतलब आपको ये समझना है कि एटलीस्ट आपको इतना क्वेश्चन कर ही लेना है। मतलब आपको एक्स्ट्रा तो और भी करना ही करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं से आएगा, लेकिन मिनिमम आपको इतना भी एटलीस्ट करके जाना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं डेलर्स कमीशन रिपोर्ट क्या कहता है कि शिक्षा के संदर्भ में क्या भूमिका है, क्या हो सकता है। इन विषयों पर विचार करने के लिए 1991 में यूनेस्को ने एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया। जेम्स डेलर इसके अध्यक्ष थे। देखिए, यूनेस्को क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया और जहाँ पे अध्यक्ष कौन थे, जेम्स डेलर थे। आयोग ने 1996 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट का शीर्षक था लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ये ना याद रखना, ये जो स्टेटमेंट है ये आपको याद रखना है, लर्निंग द ट्रेजर विद इन मतलब होता है सीखना आंतरिक खजाना। सीखना क्या है, एक आंतरिक खजाना है। ठीक है, नेक्स्ट समझिए, आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट में शिक्षा के 4 स्तंभों का उल्लेख किया। ठीक है, तो डेलर्स रिपोर्ट में शिक्षा कितने स्तंभ का उल्लेख है, 4 स्तंभ। जैसे जानने के लिए सीखना, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू। ठीक है, नेक्स्ट है लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। मतलब जानने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना, अस्तित्व के लिए सीखना एंड फोर्थ साथ रहने के लिए सीखना। ये 4 शिक्षा के स्तंभ डेलर्स रिपोर्ट में कहा गया है। मतलब लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। ठीक है, आपको ये याद रखना। और ये कब हुआ, ठीक है, 1996 में अपनी रिपोर्ट में डेलर्स क्या के प्रस्तुत किए 4 शीर्षक, जिसका शीर्षक क्या था, लर्निंग द ट्रेजर विद इन मतलब सीखना आंतरिक खजाना। नेक्स्ट है जानने के लिए सीखना। देखिए, जानने के लिए सीखना क्या है ये समझिए। वास्तव में ज्ञान शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का जो ज्ञान है शिक्षा का एक महत्वपूर्ण क्या अंग है। और सेमेस्टर 4 में आपको ज्ञान और शिक्षा में भी संबंध पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है, तो ये सब पढ़ना है। तो सेमेस्टर 4 में जानेंगे कि ज्ञान क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे चारों ओर वातावरण में बहुत सी चीज़ें हैं और उनको जानना सीखना बहुत ही ज़रूरी है। जानने से मनुष्य में संतुष्टि की भी प्राप्ति होती है और वे और अधिक जानने के लिए इच्छुक भी रहने लगते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम सीखें कैसे, और इस रिपोर्ट में निम्न बातों पर ध्यान दिया गया है कि हम सीखें कैसे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है व्यक्ति में निरीक्षण शक्ति मतलब ऑब्जर्वेशन पावर का क्या करना चाहिए, विकास होना हो चाहिए, मतलब विकास करना। नेक्स्ट है व्यक्ति में कंसंट्रेशन पावर का विकास करना। ठीक है, तभी तो बच्चा सीख पाएगा, जब बच्चे में कंसंट्रेशन होगा, व्यक्ति में कंसंट्रेशन पावर होगा। थर्ड है मेमोरी पावर का विकास करना। मेमोरी पावर होगा तभी तो किसी चीज़ को जान पाएगा, याद रख पाएगा। थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर का विकास हो। जब व्यक्ति में इन योग्यताओं का विकास हो जाता है तो वह सीख जाता है कि कैसे जाना जाए। नेक्स्ट पॉइंट है करने के लिए सीखना। ठीक है, करने के लिए सीखना, लर्निंग टू नो। शिक्षा का पहले स्तंभ का संबंध यदि ज्ञान के समझने से है तो इस स्तंभ का क्रिया के साथ यह व्यक्ति के व्यवसाय तथा विभिन्न कौशलों के विकास से जुड़ा है। रिपोर्ट में इस स्तंभ के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर बल दिया गया है। जैसे शिक्षा द्वारा व्यक्ति में ऐसे स्किल्स डेवलप की जाए जिससे वह भविष्य में रोजगार के लिए तैयार हो सके। अब देखिए, अगर आप शिक्षा दे रहे और व्यक्ति या फिर स्टूडेंट या बालक भविष्य में रोजगार के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है तो ऐसे शिक्षा का, ऐसे स्किल का क्या है, व्यर्थ है देना। नेक्स्ट है शिक्षा व्यक्ति में ऐसे स्किल्स विकसित करे जिसके द्वारा वह सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान में संबंध कर सके। थर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड टीम स्किल का विकास किया जाए। फोर्थ है शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति क्रिएटिव बन सके। देखिए, क्रिएटिव बन पाएगा, लीडिंग स्किल होगा, लीडरशिप क्वालिटी होगा। ठीक है, तभी तो बच्चा किसी चीज़ को क्या कर पाएगा, सीख पाएगा। ऐसी एबिलिटी डेवलप करे जिससे व्यक्ति कहीं रोजगार करे या कर रहा हो तो और अच्छे से अपने 100% बेस्ट लगा कर करे। ये हम लोग सब जानते हैं कि बच्चा जब भी कोई व्यक्ति के अंदर स्किल्स होगा तभी तो किसी काम को बहुत अच्छे से कर पाएगा, अच्छे से
सैलरी ले पाएगा। ठीक है, तो अच्छे से काम करेगा तभी तो अच्छी सैलरी ले पाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा द्वारा सामाजिक कौशल सोशल स्किल का भी विकास किया जाए। इस प्रकार यह स्तंभ विद्यार्थियों में श्रम के प्रति निष्ठा, किसी भी काम को अच्छे से करना तथा सामाजिक कौशलों का विकास करने के साथ संबंध रखता है। ठीक है, और हमारा थर्ड है एंड सेकेंड लास्ट, अस्तित्व के लिए सीखना, मतलब लर्निंग टू बी। एगर फोरा एवं उनके साथियों को 1972 में प्रस्तुत अंतर्राष्ट्रीय आयोग में यह भय हुआ कि तकनीकी विकास के कारण विश्व में मानवता की भावना कहीं लुप्त न हो न जाए। यदि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताओं का पूर्ण विकास होता है तो इस खतरे से बचा जा सकता है। अतः आयोग के अनुसार व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जाए। इस संदर्भ में रिपोर्ट ने निम्नलिखित बातों पर जोर दिया। जैसे पहला क्या कि शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत यह है कि व्यक्ति का पूर्ण विकास करे। दूसरे शब्दों में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास करे ताकि वह एक पूर्ण मानव बन सके। सेकेंड है शिक्षा उसे अपनी समस्याओं का खुद समाधान करने एवं अपनी जिम्मेदारियों को ले सके। थर्ड पॉइंट है शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति अपने अंदर की योग्यता को निखार सके। एंड फोर्थ, शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति अपने निर्णय ले सके। एंड फिफ्थ है शिक्षा यह भी सुनिश्चित करे कि प्रत्येक व्यक्ति विचारों, भावनाओं, कल्पना एवं निर्णय के संदर्भ में स्वतंत्र हो और अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सके। यह नहीं समझना चाहिए कि यह स्तंभ व्यक्ति को बढ़ावा देता है। वास्तविकता यह है कि व्यक्ति का विकास ही समाज का विकास है। 21st सेंचुरी में सभी क्षेत्र में प्रतिभाशाली व्यक्ति की जरूरत है। इसलिए यह स्तंभ अपेक्षा करता है कि व्यक्ति को ऐसी शिक्षा मिले जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो और अपनी स्किल को देखिए। सिंपल से जाने कि अभी जिस जनरेशन में अभी जिस तेज़ी से सब कुछ ग्रोथ हो रहा है, सब कुछ डेवलप हो रहा है, अगर एक व्यक्ति के पास अगर स्किल्स नहीं होता है ना तो वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अभी 21वीं शताब्दी में आपके अंदर स्किल्स होना बहुत कंपलसरी है। अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं होगा तो आप अभी सर्वाइव करना भी आपके लिए क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्टीज हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया। एंड लास्ट वन है लर्निंग टू लिव टुगेदर, एक साथ रहने के लिए सीखना। अगर शिक्षा ऐसी हो कि लोगों को एक साथ रहने, अभी आप देखते होंगे मोस्ट ऑफ द कपल्स का क्या होता है, डाइवोर्स हो जाता है। मोस्ट ऑफ द फैमिली क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली नहीं रह रहा है, सेपरेट फैमिली हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, लोगों के पास नहीं पता है कि साथ में क्यों रहना या फिर लोगों के साथ क्यों रहना। अभी जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, जिस तेज़ी से हर चीज़ डेवलप कर रहा है, लोगों को लग रहा है कि सेपरेट रहने से शायद और अच्छा डेवलपमेंट होगा। बट हमारी शिक्षा ऐसे हो कि हम लोगों के साथ रह सकें, लोगों की समस्याओं को समझ सकें, लोगों के इमोशंस, फीलिंग को समझ सकें और लोगों को सपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया कि 21वीं शताब्दी में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है उतने ही तेज़ी से लोग एक दूसरे से भी कट रहे हैं। ठीक है, जितना तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है उतना ही तेज़ी से लोग एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, मतलब लोग एक दूसरे से मतलब नहीं रख रहे हैं। डेलर्स रिपोर्ट के अनुसार 21वीं शताब्दी में राष्ट्रों की आत्मनिर्भरता और बढ़ेगी। अतः शिक्षा द्वारा लोगों को एक साथ रहने के लिए तैयार होना होगा। एक साथ रहने से तात्पर्य है कि संसार के समस्त व्यक्तियों को एक साथ रहने से है, एक दूसरे का सहयोग करने से है और शक्ति के साथ रहने से है। आयोग के सुझाव के अनुसार इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है व्यक्तियों में एक दूसरे को समझने की शक्ति का विकास करना। जब तक व्यक्ति एक दूसरे को समझेंगे नहीं तब तक वे एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। आयोग की दृष्टि से शिक्षा द्वारा बच्चों को प्रारंभ से ही एक दूसरे को समझने में प्रशिक्षित किया जाए। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को मानव भूगोल, विदेशी भाषाओं व साहित्य की शिक्षा दी जाए। एंड थर्ड है बच्चों में यह सोच उत्पन्न किया जाए कि विभिन्न क्षेत्रों में अधिकतम सफलता प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर काम करना आवश्यक है। शिक्षा संस्थाओं में अध्यापक एवं विद्यार्थियों सभी को मिलकर परियोजनाओं पर कार्य करें। आयोग ने स्पष्ट किया कि अब संसार के सभी राष्ट्रों को आपसी मतभेद भुलाने होंगे, युद्ध के स्थान पर शक्ति के बीज बोने होंगे और सभी को मिलजुल कर एक दूसरे की समस्याओं को हल करना होगा। अगर हम निष्कर्ष देखें, देखिए जितना हो सके हर क्वेश्चन में आपको ये कोशिश करना है कि आपको निष्कर्ष डालना ही डालना।
शिक्षा के 4 स्तंभ व्यक्ति और समाज के विकास के आधार पर है। आज का समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, इसमें केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, ठीक है। ज़रूरी है कि व्यक्ति में स्किल्स हो। अभी अगर आप कॉमनली समराइज करके निकालना चाहें तो इससे एक ही कंक्लूजन निकलता है कि व्यक्ति में स्किल्स होना चाहिए, व्यक्ति को साथ रहना होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिस तरीके से डेवलप कर रहा है उतनी ही तेज़ी से लोग एक दूसरे से कट रहे हैं, लेकिन अगर लोग कटेंगे तो लोग एक दूसरे से अलग होंगे और उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए राष्ट्र का विकास तभी होगा जब हमारे गांव, परिवार और एक साथ रह के हम विकास करेंगे। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू।